लोकांचे जीव वाचवतात आणि तुमचा जीव सरकार धोक्यात घालते, तर तुम्हाला काय यातून फायदा आहे? तुम्ही जर उद्या मेला गेला तर तुमच्या लेकरांना आहे नाही. कोरोना चालू झाल्यापासून आम्हाला जे नुसतं सरकारने पळवायचंच चालवले, त्यामध्ये पळवायचं चालवले म्हणजे रात्रंदिवस आम्हाला झोपच नाही. मेरा नाम रोहिणी है और मैं महाराष्ट्र के पूना डिस्ट्रिक्ट के वल्ली गांव से बात कर रही हूँ और मैं वीडियो वॉलंटियर्स में भी काम करती हूँ और अभी मैं मेरे गांव में वल्ली गांव में आशा वर्कर का भी काम करती हूँ। तो आशा वर्कर के तौर पे आपको निर्देश दिया गया था हेल्थ डिपार्टमेंट से कि आपको घर घर जाकर के सर्वे करना है ना? जी, तो वो काम क्या अभी चल रहा है, कब से चल रहा है और क्या इस काम करने के लिए आपको क्या सुविधाएं दी गई हैं? ये जो सर्वे है सब आशा वर्कर को हम सभी को 16 तारीख से बताया गया है। हम लोग 16 तारीख से सर्वे कर रहे हैं, जिसमें हमें शुरू में बताया था कि आपको लेप्रेसी, कुष्ठ रोग, क्षय रोग और कोरोना तीनों बीमारी के पेशेंट ढूंढने हैं और हर रोज उसका रिपोर्टिंग पीएससी में देना है, प्राथमिक आरोग्य केंद्र में। और कोरोना का सर्वे को लेकर हमें कुछ भी पैसा नहीं है और सेफ्टी के लिए भी कुछ सामग्री नहीं मिली है, जैसे ग्लोव्स, मास्क। मतलब हम लोगों ने मांगनी भी किया था कि हमें डर लगने लगा ना, जब हमने ये टीवी पे और सब जगह देखा जी कि सभी को सरकार बोल रहा है कि बाहर जाना नहीं है, कोई भी बाहर मत जाओ। और हम लोग मतलब गांव में अभी ऐसी सड़कें हैं कि सब लोग घर में बैठे हैं और सिर्फ आशा वर्कर गांव में घूम रहे हैं। तो एक ये भी डर है हमें और एक दूसरा ये भी है कि हमारे ऊपर से दबाव भी डाला जाता है कि 1 बजे तक आपको रिपोर्ट देना ही देना है। सब कॉल कर रहे हैं कि आपके इसमें इस गांव से जो आए हैं, मतलब परदेश से ना, जो अलग कंट्री से लोग आए हैं, उनका पासपोर्ट नंबर, आधार कार्ड नंबर, उनका नाम, वो सब हमें घर जाके लेना पड़ता है। और आज से हमें बताया है कि जो पुणे मुंबई से, अभी हमारा गांव पुणे से नजदीक है, जी तो यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत सारे पूना में काम के लिए जाते हैं, मुंबई में काम के लिए जाते हैं। जी तो ये लोग पिछले 2 दिनों में इतने सारे लोग गांव में आए हैं, 1000 से ज्यादा लोग संख्या पूना मुंबई के लोगों की हो गई है। तो हमें आज सुबह से बोला है कि आपको हर घर में जाना है और जो पुणे मुंबई से लोग आए उन सभी के नाम, मोबाइल नंबर, उनको सर्दी है क्या, खांसी है क्या, बुखार आता है क्या, ये देखना है और वो सब लिखकर लाना है। तो ये वैसे है तो काम बड़ा महत्वपूर्ण, क्योंकि ये करना जरूरी भी है, लेकिन यहाँ पे बहुत दुख की बात यह है कि इस काम को करने के लिए ना आपको कोई सुविधा मिल रही है, ना पैसे मिल रहे हैं। यहाँ पर मुझे लगता है ये भी क्लैरिफाई हमें करना चाहिए कि आशा वर्कर्स को कोई मानदेय, कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं है ना? नहीं है, हमें सैलरी नहीं है, हमें काम के आधार पे मुआवजा दिया जाता है। लेकिन जब हमने अभी हमारे ऊपर के जो सुपरवाइजर है उनसे बात किया कि हमें इसका पैसा भी नहीं है, घर वाले भी बोल रहे हैं ना कि जो 1-1 लाख मतलब पेमेंट लेते हैं, 80,000 पेमेंट लेते हैं, वो लोग चेयर पे बैठे आराम से मतलब काम कर रहे हैं आज की स्थिति में। और वो बात कर रहे हैं आप? जैसे बाकी अधिकारी होते हैं ना जी, ऊपर के भी होते हैं, हमारे ऊपर के भी होते हैं या बाकी भी, तो इन सभी को छुट्टी दे दिए हैं। उनको तो गवर्नमेंट की ओर से पेमेंट मिलता है फिक्स वाला, तो उनको तो ये काम नहीं दिया। और जो आंगनवाड़ी सेविका है उनको भी कुछ थोड़ा बहुत पेमेंट मिलता है, तो लेकिन वो भी ये काम नहीं कर रहे हैं। जिनको पेमेंट नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि जिसको सैलरी है उनको ये काम नहीं सौंपा गया है और जो फिक्स वेजेस वाले हैं उनको दिया है। हाँ, तो मतलब मेरा पर्सनल ये कहना है कि जो होता है ना, कुछ भी अगर समस्या आती है देश पे, तो जो वंचित समुदाय होता है, जैसे कास्ट को लेकर भी होता है, तो उसी को पकड़ा जाता है कि इसके मतलब इनके सेहत का हमें कोई टेंशन नहीं है, मर भी जाते हैं। उस तरह से थोड़ा सा फीलिंग हो रहा है कि क्यों हमें ऐसे, मतलब हम इतना परेशान है कि इतने दूर दूर से लोग आए हैं और लोगों ने चेक भी नहीं किया। जर्मनी से, स्पेन से, यूरोप से, नॉर्वे से हमारे गांव में लोग आए हैं। और वो बिना टेस्ट के रह रहे हैं। तो ये डरावना सा होता है कि मैं घर आऊंगी तो मुझे लगता है कि मेरे बच्चे को कुछ होगा क्या, मेरे फैमिली को कुछ होगा। घर वाले बोल रहे हैं तो हॉस्पिटल में ही रह जा, घर ही मत आ। क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन इसको हैंडल करने के लिए सक्षम है? क्या वहाँ पर जहाँ पे आप पीएचसी वगैरह भेजते हैं, तालुका हॉस्पिटल में भेजते हैं, तो क्या वहाँ पर कोरोना के टेस्टिंग को लेकर के कोई सुविधा है? नहीं, अभी फिलहाल तो हमारे ब्लॉक में भी नहीं है और पीएचसी में भी नहीं है। पूना में टेस्ट हो रही है, लेकिन लोगों में इतना कोरोना का डर हो गया है कि अगर हम नाम भी लेते हैं तो लोग डर जाते हैं। हमें कुछ नहीं है, हमें सर्दी नहीं है, हमें खांसी नहीं है, जबकि हमें पता चलता है कि उनको खांसी आ रही है, उनको बुखार है। मतलब आजू बाजू के लोग बोलते हैं ना
कि दीदी ये इसको खांसी आती है, आप आ जाओ। जी। रात को भी हम सो नहीं पा रहे, रात को भी कॉल आते रहते कि मैडम आप आ जाओ, हमारे इधर दिल्ली के जो रहने वाले वो लोग आ गए। जी। 10:30 बजे 11 बजे कॉल आते हैं, हमारे पड़ोस वाला को खांसी आ रही है। तो लोगों को मतलब कोरोना को लेकर बहुत ज्यादा डर हो गया है। और जैसे आप जैसे डॉक्टर हैं उस तरह से लोग आपको बुलाते हैं। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर की तरफ मतलब हर तरफ से लोग बुला रहे हैं कि अच्छा, आप मान लीजिए मुझे- किसी को बहुत खास बीमारी है, जैसे कि किसी को लक्षण सिम्टम है कोरोना का, खांसी बुखार वगैरह, तो उसके लिए क्या सुविधा है? उसके लिए अभी तो हमारे पास सुविधा है। हम उनसे पूछते हैं कि आपको बुखार है क्या, खांसी है क्या, तो हम उनको बोलते हैं कि आपको पीएससी में आना है। तो यमओ जो है वो यमओ उनको देखते हैं, मेडिकल और ऑफिसर। फिर हाँ मेडिकल ऑफिसर जो जी। डॉक्टर है वो, और फिर वो उनको अगर उनको लगता है तो उनको आगे भेजते हैं एम्बुलेंस बुलाकर, नहीं तो उनको वहीं पे दवाइयाँ दे देते हैं। तो काम का प्रेशर मतलब गांव में जो गांव का लेवल का सर्वे है वो सब आशा के ऊपर है। तो आप कितने आशा वर्कर्स की बात कर रहे हैं? पुणे डिस्ट्रिक्ट में सभी आशा वर्कर को ये सर्वे दिया है। पुणे डिस्ट्रिक्ट में मेरे ख्याल से 2,500 आशा वर्कर के आसपास कुछ है। अच्छा, सभी लोग काम पर लगे हुए हैं सभी लोग काम बिना पे लगे पैसे? हैं, बिना पैसे बिना सेफ्टी के। मतलब मैं आपको फुटेज भी भेजूंगी कि स्कार्फ जो होता है ना ओढ़नी का हमारे ड्रेस का, हाँ। वो हम मुंह पे लगा के बांध के जाते हैं। और इतना सारा धूप। अभी एक मेरी सहेली आई है 5 किलोमीटर से पैदल चल के रिपोर्ट देने के लिए पीएससी में आई है उसके गांव से। एक तो है कि गाड़ियां सब बंद कर दी है ना, हाँ। तो बस ही नहीं है, तो हमें आने जाने में दिक्कत हो रही है सभी लोगों को। सही बात है। एक तरफ इस बीमारी को रोकने के लिए जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी बहुत जरूरत भी है देश को, लेकिन देश शायद हेल्थ वर्कर्स की हेल्थ के बारे में ठीक से प्लान करके सोच कर नहीं काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। नहीं, इनको हेल्थ वर्कर की जरूरत है, इससे मैं मानती हूँ। हमारे देश पे संकट है, इसको मैं जानती हूँ, इसीलिए तो सब आशा वर्कर काम भी कर रहे हैं। क्योंकि हमें बहुत बार हमारे साथ ये हुआ है कि हम काम करते हैं, उसका हमें पैसा नहीं मिलता। लेकिन मैं इससे दुखी हूँ कि हमारे जो मंत्री है उन्होंने भी कल बोला, अगर एक बीमारी महाराष्ट्र में ज्यादा बढ़ेगी और अगर स्टाफ कम पड़ेगा तो वो आशा वर्कर, आंगनवाड़ी सेविका और होम गार्ड जो लोग हैं उनको शामिल कर लेंगे, क्योंकि हमें ट्रेनिंग दे दिया है। तो मुझे ये होता है कि जब आपको जरूरत पड़ी तब आपको आशा वर्कर की याद आई। हम लोग 10 साल से चिल्ला के आंदोलन कर रहे हैं, मोर्चे निकाल रहे हैं कि कम से कम हमें 2,000 तो दे दो हमारा घर चलाने के लिए। सही बात है। तो तब उनको याद नहीं आई कि अरे हमारे आशा वर्कर भी है। हमारे महाराष्ट्र राज्य में तो 70,000 आशा वर्कर है। जी। अभी जब स्टाफ कम पड़ रहा है तो उनको लगता है कि ये 70,000 अगर काम लग जाती है तो इनके हॉस्पिटल में आसानी होगी काम करने में पेशेंट के जरिए। तो इससे मैं दुखी हूँ कि मतलब जब आपके ऊपर संकट आता है तो आपको जो नीचे लेवल पे काम करने वाले वंचित लोग हैं उनकी याद आती है, और जब कुछ देने की बात आती है तो आप देते नहीं हो। अभी हमारे पीएससी का हाल ऐसा है कि हमारे पास कुछ मास्क थे तो हम सब ने एक बांट लिया है। तो अभी हमने जो कपड़ा होता है वो कपड़े से, जो हमारी एक आशा वर्कर है दूसरी वो सिलाई का काम करती है, तो उससे हम मास्क बना रहे हैं। अच्छा। तो वो मास्क हम धो के फिर बांधते हैं और फिर लगाते हैं। ये कितना सेफ है ये मास्क? मुझे नहीं पता ये कितना सेफ है, क्योंकि ये रुमाल के जैसा है। बेडशीट जो होता है ना, तो वो बेडशीट के कपड़े का हम सिला रहे हैं और उसको 4 बन लगा रहे हैं ताकि वो मास्क की तरह हो जाए। और ग्लोव्स तो हमें नहीं है और सैनिटाइजर तो मिला ही नहीं, तो अभी हम साबुन से ही काम चला रहे हैं। तो एक तो मुझे ये भी ख्याल आता है कि जो भी सुनने वाले लोग हैं अगर ये सुन रहे हैं तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे जिस तरह से बाढ़ में और भूकंप में हम लोग चीजों को भेजते हैं गांव, वैसे ही शायद लोगों को साबुन और सैनिटाइजर जिसके पास हो एक्स्ट्रा वो भेजना चाहिए गाँव में, ताकि आशा वर्कर्स का काम सेफ हो जाए। बिल्कुल, मुझे वही लगा ना कि आप काम बोल रहे हो। एक तो है कि इस हालत में कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। ना डॉक्टर बाहर निकल रहे हैं, ना एएनएम बाहर निकल रही है, ना बाकी के लोग बाहर निकल रहे हैं। जो है वो सिर्फ आशा वर्कर के ऊपर ही सब फोन पे बात कर रहे हैं, आपको जाना है। अगर पीएससी में कुछ कॉल आता है ना कि इस घर से बुखार है इस आदमी को, तो पीएससी से हमें कॉल आता है, आशा ताई आपको जाकर देखना होगा, उसे बुखार है, जाओ जल्दी। तो फिर वो रात हो दिन वो हम दौड़ने लगते हैं। काम करने में हिचकिच नहीं है। मतलब मेरे समुदाय में मुझे लगता है किसी को कोरोना हो ना हो, तो इसलिए तो मैं ये सब मेहनत कर रही हूँ। मेरे जैसे और भी महिलाएं हैं जो कि, मैं तो गांव में रहती हूँ, मेरे पास पीएससी नजदीक है, लेकिन मेरे कुछ जो सहेली है आज 5-5 किलोमीटर हर रोज रिपोर्ट देने के लिए पीएससी आ रही है, जा रही है, उधर जाके 2-2 किलोमीटर सर्वे कर रही है। तो लोग भी हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लोग बोलते कि बाहर ही रुक जाओ,
मतलब आपको आप हर जगह ढूंढ के आते फिर के आते हो और फिर घर में घुस जाते हो, तो देखने का नजरिया भी बदल रहा है ना। ठीक है रोहिणी, तो आप से बात करके अच्छा लगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का भी ख्याल रखिएगा, और आशा करता हूँ कि सरकार के लोग अगर इसको सुन रहे हैं तो वो जरूरी कदम जो उठाने चाहिए, आशा वर्कर्स जो देश भर में काम कर रहे हैं फ्रंट लाइन में रह करके, उनकी सेफ्टी और उनकी सिक्योरिटी सलामती के लिए जो कदम उठाने चाहिए उनको वो उठा पाए, ऐसी उम्मीद के साथ।